आज हम इस जीएस पॉइंटर के माध्यम से औरंगजेब और मुगलकालीन प्रशासन व्यवस्था से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है उनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब था। धर्मट का युद्ध लड़ा गया औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था वो था आपको औरंगजेब, यानी जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट स्थित है मध्य प्रदेश में। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था सुलेमान सिकोह। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी तो अकबर। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे तो वो थे जय सिंह। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय प्राप्त की थी 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे तो औरंगजेब। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वो तो वह थे औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा किया था। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था वह है शासक औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम, यानी कि जिहाद का मतलब होता है दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा का निर्माता था औरंगजेब। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा। जहारा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरुनिसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी तो मेहरुनिसा। औरंगजेब ने शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी जहारा को। संत रामदास को संबोधित किया जाता औरंगजेब के शासनकाल से। अब हम यहाँ पर मुगलकालीन प्रशासन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन करेंगे। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान होता था मीर बख्शी। बर्नियर, करेरी, मनुची तथा टेनेरियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था मनुची। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं थी जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवांशिक नहीं होते थे। मनसबदारों के 3 श्रेणियां थी। इसमें 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशस्त्र पद प्राप्त होते थे। उनका स्वार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारी को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में मान प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद एमान से इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। वह जिसने राम सीता की आकृति और रायसीय देव नागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए तो अकबर। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ कहलाता था लगान निर्धारण का तरीका। अब हम यहाँ पर मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न का रिवीजन। इससे पहला, मुगल चित्रकला के विषय में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण होता था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया अबू दुस्मत द्वारा। प्रसिद्ध जहांगीर चित्रकारी थे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशनदास
अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर माधव तथा गोवर्धन। मुगल चित्रकला में उन्नति की जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं चित्रकला को। किशनगढ़ी शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध वह है आपको चित्रकला। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने औरंगजेब की दक्षता थी वीणा। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम रिवीजन करेंगे मुगल कालीन साहित्य और मुगल कालीन से मिक्स क्वेश्चंस। दोस्तों, आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।